राधे राधे भक्तों हम सभी जानते हैं एक महीने के अंदर दो एकादशी आती हैं। एक शुक्ल पक्ष की एकादशी और एक कृष्ण पक्ष की एकादशी। सावन के महीने की दूसरी एकादशी को पुत्रदा एकादशी कहते हैं। पुराणों में माना जाता है कि इस व्रत को करने से पुत्र की प्राप्ति होती है, यानी कि संतान की प्राप्ति होती है। ऐसा हमारे पुराणों में वर्णन है। देखो, हम सभी जानते हैं दोस्तों, सावन का महीना शिव को बहुत ही प्रिय है। अत्यंत प्रिय महीना शिव का सावन होता है। इस महीने में शिव की आराधना करना अत्यंत लाभकारी माना जाता है। चतुर्मास में विष्णु सो जाते हैं, तो ये हमारे ग्रंथों में लिखा हुआ है कि जब विष्णु सोते हैं तो इस 4 महीने के अंदर ही जो शिव महाराज है, जो शिव भगवान हैं, शिव जी हैं हमारे, वो विष्णु उनको अपना कार्यभार दे के जाते हैं कि चतुर्मास के लिए मैं विश्राम करूँगा और तुम ये सब संसार का संचालन करोगे। ऐसा ग्रंथों में लिखा हुआ है। तो इसलिए सावन मास का एकादशी व्रत बहुत ही महत्वपूर्ण बताया जाता है, जिसे पुत्रदा एकादशी कहते हैं। हर माह में 2 एकादशी आती हैं, शुक्ल पक्ष की और एक कृष्ण पक्ष की। साल में पड़ने वाली 24 एकादशी का अपना अलग अलग महत्व होता है। एकादशी व्रत भगवान विष्णु को समर्पित होती है। जो भी सच्चे मन और श्रद्धा से इस व्रत को करता है, भगवान विष्णु उनकी मनोकामनाओं को पूरी करते हैं। चाहे वो संतान की मनोकामना है, चाहे वो धन धान्य की मनोकामना है, चाहे वो सुख की कामना हो, उसको वो अवश्य पूर्ण करते हैं। पुत्रदा एकादशी का व्रत साल में 2 बार आता है। एक तो पोष के महीने में और एक सावन के महीने में। 2 व्रत होते हैं ये, उनको पुत्रदा एकादशी कहते हैं। पोष के महीने में और एक सावन के महीने में। जिन दंपतियों को संतान की प्राप्ति नहीं होती, उनके लिए दोनों ही व्रत बेहद खास होते हैं। इस व्रत को पवित्र, जो ये सावन का व्रत है एकादशी, जो उसको पवित्र एकादशी भी कहा जाता है। माना जाता है कि एकादशी व्रत करने से मनुष्य के पिछले पाप सब नष्ट हो जाते हैं। इस दिन भगवान विष्णु और लक्ष्मी माता की विधिवत पूजा अर्चना की जाती है और अपनी मनोकामनाओं को प्रभु के समक्ष रखा जाता है। इस व्रत को करने से इस व्रत को पाप नाशक माना जाता है। धन धान्य से घर परिपूर्ण होता है और सौभाग्य की प्राप्ति होती है, सुयोग संतान की प्राप्ति होती है, ऐसा माना जाता है, क्योंकि इसका नाम ही पुत्रदा एकादशी है। वंश में वृद्धि होती है। तो दोस्तों, व्रत में एकादशी कथा का श्रवण अवश्य करें, क्योंकि बिना एकादशी की कथा को सुने ये व्रत पूर्ण नहीं माना जाता। पीपल की पूजा की जाती है, तुलसी की पूजा की जाती है, और जो जिसके घर में लड्डू गोपाल रखे हुए हैं, बहुत से लोगों ने बिठा रखा है लड्डू गोपाल को, वो तो रोज़ ही पूजा करते हैं लड्डू गोपाल की, लेकिन एकादशी के दिन उनकी पूजा का विशेष महत्व माना जाता है, क्योंकि लड्डू गोपाल भी विष्णु का स्वरूप होते हैं, बस वो उनका बाल रूप स्वरूप है। तो लड्डू गोपाल को तुलसी का भोग लगाएं। हालांकि उनको तो तुलसी का भोग रोज ही लगाया जाता है, क्योंकि तभी वो कोई भोग स्वीकार करते हैं। माखन मिश्री का भोग लगाएं। तो एकादशी के व्रत से एक तो पाप नष्ट होते ही हैं, इससे पूर्वजों का आशीर्वाद भी मिलता है। रात्रि जागरण करना बहुत शुभ माना जाता है। श्रीहरि का पूजन करके श्रीहरि का पूजन किया जाता है, और बाकी विधिवत जो पूजा अर्चना होती है, सुबह स्नान करें, पीले वस्त्र पहने, और कोशिश करें कि पीले जो वस्तुओं का ही आप पहने या फिर उनका इस्तेमाल करें। जैसे कि दान करने के लिए केला दान करना चाहिए, पीली दाल दान करनी चाहिए, कपड़े भी पीले हों। जो भी आप दान कर रहे हैं, कोशिश करें कि उसमें पीला कलर ज़रूर हो, और ख़ुद भी इस्तेमाल करें। जैसे औरतें हैं रखती हैं, पीली चूड़ियाँ पहने, पीले कपड़े पहने। और यहाँ तक कि जब भगवान को हम स्नान कराते हैं, पंचामृत से भगवान को स्नान कराया जाता है। जैसे विष्णु होते हैं, शिव होते हैं और लड्डू गोपाल, उनको पंचामृत से स्नान कराया जाता है। गंगा जल से खुद भी स्नान करें। गंगा जल की थोड़ी छींटे या पानी अपने गंगा जल में डालकर उससे हमें स्नान करना चाहिए। खुद का मन शुद्ध हो और तन भी शुद्ध हो। उसी के हिसाब से हम लोग अपना पूजन का जो कार्य है वो शुरू करते हैं। सुबह स्नान गंगा जल से करें, जल अर्पित करें सूर्य को। और अगर आपके घर में शालिग्राम रखे हुए हैं, लड्डूग्राम हैं, तो उनको पंचामृत से स्नान जरूर करवाएं। पीला वस्त्र अर्पण करें, पीले फूल अर्पण करें, धूप दीप नैवेद्य दिया, जो भी आप करते हैं, जो भी जिसके पास उपलब्ध होता है वो सब करें, और भोग लगाएं। तुलसी का भोग विष्णु को अवश्य लगाना चाहिए। भजन कीर्तन करें, और पूजा सामग्री के अंदर पान, सुपारी, लौंग, पंचमेवा, पीले फूल, पंचामृत, पीला वस्त्र, सिंदूर, पीला फल, आम के पत्ते, चने की दाल, ये सब अवश्य होना चाहिए, क्योंकि उसी के बाद ही ये पूजा को पूर्ण माना जाता है। बाकी तो अपना अपना बैंक का बजट देखना पड़ता है, कितना किसके पॉकेट में वजन है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दिया ही जला पाते हैं, वो उनकी मजबूरी होती है। कुछ लोग
तंगी के कारण ये सब नहीं ला पाते हैं, जो पर तरह तरह के फूल होते हैं, वस्त्र अर्पण करना होता है, वो नहीं कर पाते। तो जैसे जिसकी पॉकेट या जेब में अलाउ होता है, जेब से अलाउ होता है, वो उतना ही खर्च करें, क्योंकि भगवान कभी हमसे कोई उपहार या कोई भेंट नहीं मांगते हैं। ना ही वो कहते कि तुम अपनी जो वैल्यू से बढ़कर मुझे दान दो या मुझ पे खर्च करो। वो तो मन के भाव मांगते हैं, ये हम सभी जानते हैं और ये लिखा भी हो हमारे पुराणों में। इसके पीछे एक कहावत है, एक पुराणों में कहानी मिली है। एक बार राजा की जो पुत्रदा एकादशी है, इसकी महत्व बता रही हूँ मैं आपको, क्यों इसको पुत्रदा एकादशी नाम दिया गया और क्यों इसका महत्व है। पुराने शास्त्रों के अनुसार एक राजा थे, उनका नाम था महिजीत। महिजीत बहुत ही अत्यंत सरल स्वभाव के इंसान, सबका भला करने वाले, दान करने वाले, दुख सुख में सबका साथ देने वाले, रक्षा अपनी प्रजा का ध्यान रखने वाले थे। बट उनको कोई संतान की प्राप्ति नहीं हुई थी। कोई उनका ना पुत्र था ना ही कोई पुत्री थी, उनको संतान थी ही नहीं। तो उनके अंदर ये कामना थी कि मुझे संतान प्राप्ति क्यों नहीं होती है, पर उन्होंने कभी इसका कोई किसी से अपने दुख को कहा ही नहीं। लेकिन धीरे धीरे उनकी जो उम्र थी वो पार होने लग रही थी, वो वृद्धावस्था की ओर जा रहे थे। तो एक दिन उन्होंने क्या कहा, अपनी रानी को बुलाया और उनसे अपनी रानी से चर्चा की कि ये बताओ, हमारे पास संतान नहीं है और इसके बिना तो हमारा कुछ जीवन बेकार है, हम तो वृद्ध हो रहे हैं, कौन हमारी सेवा करे, कौन राज्य संभालेगा। तो रानी ने कहा कि आप महाराज, आप जो हैं एक राज्यसभा में सभा बुलाएं सभी ऋषि मुनियों की, जो भी गांव में, जो भी हमारे राज्य में ऋषि मुनि हैं, जो साध्य गुरु हैं, उन सबको बुलाएं और चर्चा करें। तो राजा ने आदेश दिया कि जो भी हमारे राज्य के अंदर ऋषि मुनि हैं, साधु हैं, उन सबको बुलाकर राजा ने परामर्श किया कि ऐसा कोई उपाय बताएं जो मुझे संतान की प्राप्ति हो जाए। तो राजा ने कहा कि मुझे संतान प्राप्ति क्यों नहीं हुई है, इसका क्या कारण है। मैं इतना दान पुण्य करता हूँ, सबकी रक्षा भी करता हूँ, अपने तन मन धन से मैं निछावर करता हूँ पूरे अपने प्रजा के लिए, फिर ऐसा क्या कारण है कि मुझे संतान प्राप्ति नहीं हुई है। तो एक ऋषि मुनि थे जो बहुत ही सधेवे गुरु थे और बहुत ही उनके पास काफ़ी उपलब्धियाँ थी। तो ऋषि मुनि ने कहा कि देखो महाराज, आपके इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है। आपने अपने पिछले जन्म में एक गाय को अपने तालाब से पानी नहीं पीने दिया था और वो गाय आपके तालाब से प्यासी वापस गई थी, और उसी गाय ने आपको श्राप दिया था कि आपको संतान की प्राप्ति नहीं होगी, इसलिए आपका कोई भी पुत्र या कोई संतान प्राप्ति अब तक नहीं हुई है। आप इसका व्रत का अगर आप ये इस श्राप से बचना चाहते हैं, इसको आप दोष मुक्त होना चाहते हैं, तो आप एक काम कीजिए। साल में दो एक पुत्रदा एकादशी आती हैं, एक तो पौष मास में आती है, एक आती है सावन माह में शुक्ल पक्ष के दिन, शुक्ल पक्ष में। तो आप ये दोनों ही पुत्रदा एकादशी करें, और जो श्रावण मास की जो एकादशी है वो तो अवश्य करें। तो उन्हीं के प्रभाव से आपको पुत्र की प्राप्ति हो सकती है। तो राजा महिजीत ने ये सब सुना समझा और अपने महारानी से चर्चा की, और उन्होंने उन दोनों दंपत्ति ने ही ये व्रत धारण किया। उसी के बाद पुत्री जो उनकी पत्नी थी वो गर्भवती हुई, और धीरे धीरे उन्होंने 9 महीने के पश्चात पुत्र की प्राप्ति हुई। तो राजा अत्यंत प्रसन्न हुए, और उसके बाद ही ये महापुराणों के जो हमारे महापुराण में लिखा हुआ है, उसी के बाद ही पुत्रदा एकादशी की महत्ता बढ़ी थी। तो दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि दशमी से ये एकादशी का व्रत शुरू हो जाता है। दशमी की जो रात्रि होती है, यानी कि सूर्य छिपने के बाद जो सूर्यास्त होता है, उसके बाद कुछ भी भोजन ना करें। जो भोजन प्रक्रिया होती है आपकी, वो पहले निपटा लें, और कोशिश करें कि दशमी के दिन भी प्याज लहसुन या कोई मांस मदिरा का सेवन ना करें, क्योंकि ये माना जाता है कि शरीर के अंदर तिल मात्र भी ऐसा जो वर्जित हैं चीज़ें वो नहीं होनी चाहिए। शरीर के अंदर भी अन्न का दाना भी नहीं होना चाहिए, माना जाता है, परंतु ऐसा संभव नहीं हो पाता। लेकिन तब भी कोशिश करें दशमी के दिन सूर्यास्त से पहले ही अपना भोजन ग्रहण कर लें। और एकादशी के दिन भी काफ़ी सारे नियम होते हैं जिनमें परहेज है। मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया भी हुआ है क्या क्या परहेज होते हैं, क्या क्या सेवन ना करें। दाढ़ी ना खून, बाल ना कटवाएं, अपने बाल ना धोए, घर में पोछा झाड़ू ना लगाएं, वो सब परहेज करने पड़ते हैं। और रात्रि जागरण करें, भजन कीर्तन करें, विष्णु की पूजा करें, हरिहर नारायण नारायण बोलें, और इससे कष्टों का सबका निवारण होगा। और ये जो है इसमें पीपल की परिक्रमा करें, क्योंकि पीपल की परिक्रमा करने से बहुत ही शुभ फल मिलता है। तुलसी की पूजा करें, तुलसी का दिया जलाएं, शिव जी की पूजा करें, पंचमेवा आंवला प्रसाद और प्रसाद अर्पण करें, और नंदी के कान में अपनी मनोकामना कहें। जो पुत्र की कामना आप रखते हैं वो नंदी के कान में कह कर आएँ। गौ माता की सेवा करें, हवन करें, दीपदान करें, अपने घर के मेन गेट पर दिया लगाएं, पूर्वजों की पूजा करें। और ध्यान रहे दोस्तों, चावल का प्रयोग बिल्कुल भी किसी भी कार्य में
एकादशी के दिन ना करें, ना ही पूजा में। कुछ लोग पूजा में चावल इस्तेमाल करते हैं जो कि सही नहीं है, क्योंकि चावल का उपयोग निषेध माना गया है एकादशी के व्रत में। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है जो मैंने आपको कथा सुनाई है ये सब समझ में आया होगा आपको, और उम्मीद है कि जो ये ज्ञानवर्धक चीज़ें हैं आप आगे भी अपने दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों में प्रसारित करेंगे। तो मेरा आपसे अनुरोध है कि मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और मुझे आगे थोड़ा सा प्रोत्साहन मिलेगा इससे। धन्यवाद दोस्तों, राधे राधे।